हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग से एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पे। और ये मैं मान के चलता हूं कि ये न्यूमेरिकल अपने आप में इतनी कुछ बता देता है, जो पूरे पार्ट के मेन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल आते हैं, सारे न्यूमेरिकल इसी न्यूमेरिकल के मेथडों में मिल जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, जिसे पढ़ने के बाद अगर केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी भी न्यूमेरिकल की रिक्वायर्ड नहीं है। और खासकर 2022 या 23 के एग्जाम में तो बिल्कुल रिक्वायर ही नहीं है, क्योंकि 30% के हटे हुए में बस इतना ही है जितने से केवल ये न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपी बोर्ड ने 30% सिलेबस हटा दिया है। तो चलिए हम उस महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल पर चर्चा करने वाले हैं, जो इस पूरे पाठ के न्यूमेरिकलों के कॉन्सेप्ट को लेकर बैठा हुआ है। उसके पहले हम एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं जो कि 2000 और 2010 में सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार पूछा गया, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंगों को पढ़ा था, कितने प्रकार। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा पूर्व इसके पहले वाला, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ा है, आप देख लीजिए। उसमें एक छोटी सी तथ्यात्मक बिंदु में त्रुटि रह गई थी जिसको हमें बताने की जरूरत थी। सब सर्वाधिक जो विभेदन क्षमता होती है वो गामा रे की होती है। हालांकि ये रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता वाले पार्ट से रिलेटेड है, तो वहां पर बताना उचित नहीं होना चाहिए था, कि रिक्वायर नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे बताते समय शायद मैंने उसको पराबैंगनी किरणों की जगह पे लिख दिया था। तो आप इस तथ्यात्मक बिंदु को बिल्कुल याद रखेंगे कि सर्वाधिक भेदन क्षमता पराबैंगनी किरणों की नहीं होती है, सर्वाधिक भेदन क्षमता गामा रे की होती है। इस तथ्यात्मक बिंदु को याद रखना। अब हम बात करते हैं उस महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल पे जिसमें पूरे पार्ट के सभी न्यूमेरिकलों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छुपे हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एक विद्युत चुंबकीय तरंग जो एक्स अक्ष की दिशा में संचित हो रही है। हमारे पास तीन अक्ष होते हैं, एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स अक्ष की दिशा में संचित हो रही और चुंबकीय क्षेत्र इतने हर्ट्ज की आवृत्ति है। जो फ्रीक्वेंसी है उसकी कितने हर्ट्ज की है? फ्रीक्वेंसी है 3 गुणे 10 की पावर 10 हर्ट्ज। आवृत्ति से दोलन कर रहा है तथा उसका जो आयाम है, किसका? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी नॉट। यह है 10 की पावर -7 टेस्ला। यह वाई अक्ष के अनुदिश कार्यरत है। जो बी है वो वाई अक्ष के अनुदिश कार्यरत है। तो हमसे कह रहा है कि आप संगत दोलित वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक बताइए और तरंग की तरंगदैर्घ्य भी बता दीजिए। चलिए हम लोग तरंग की तरंगदैर्घ्य पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तरंगदैर्घ्य पर अगर बात किया जाए तो बहुत ही आसान सा फर्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा C बराबर एल लेमडा या एफ लेमडा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को अगर एन से आप डिफाइन कर रहे हो तो एल लेमडा और एफ से डिफाइन कर रहे हो तो एफ लेमडा हो जाएगा। तो C इक्वल टू एफ लेमडा। यहां से आपको वेवलेंथ चाहिए तो लेमडा इक्वल टू C अपॉन एफ। C की वैल्यू होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, प्रकाश की चाल, और फ्रीक्वेंसी इसकी 10 की पावर फ्रीक्वेंसी आपकी दी हुई है 3 × 10 की पावर 10। अगर इसको हल करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 0.01 मीटर। ये आपका वेवलेंथ मिल गया है, पहला आंसर 0.01 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर भी इसको कहा जा सकता है। सेकेंड पार्ट पे हम बात करेंगे तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अगर हम सेकेंड पार्ट पे बात करें तो सब कुछ वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक मैंने बताया था कि E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, या दूसरे फॉर्म में अगर हम बात करें, और वो भी माइनस के एक्स से प्रदर्शित करता है कि ये इसकी दिशा किधर की ओर है, एक्स अक्ष की दिशा। अब यहां से ओमेगा टी, तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा एक्स। इधर 2 पाई अगर कॉमन ले ले तो ई नॉट साइन 2 पाई को हम कॉमन लेते हैं एफ टी माइनस 1 अपॉन लेमडा एक्स। अब मेन चीज आपको यह पता होना चाहिए कि आपको 2 पाई तक थी, ई नॉट निकल आया, आपकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है कितनी है, टी है जो का त्यों रखना है इक्वेशन में, लेमडा पता है आपको, इसका मान रख दोगे। तो चलिए तो हम लोग बात करने वाले ई नॉट पता हो जाए।
इस पर भी डायरेक्ट एक एक नंबर न्यूमेरिकल ई नॉट बी नॉट दिया आपको, ई नॉट निकालने के लिए एक एक नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ई नॉट निकालने का प्रयास करते हैं। तो आपको एक फार्मूला कल हमने बताया था ई नॉट अपॉन बी नॉट, कल का वीडियो लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। तो ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी, यहां से अगर हम बात करें तो ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट। तो सी है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू बी नॉट का मान दिया 10 की पावर -7, यहां से हो जाएगा 30 वोल्ट पर मीटर लिख सकते हो आप, या न्यूटन पर मीटर लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर विद्युत क्षेत्र का ई नॉट का मान मिलेगा। सारी वैल्यू इसमें रख दो, आपका इक्वेशन मिल जाएगा। तो ई इक्वल टू ई नॉट का मान 30 है साइन 2 पाई, यहां से अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 3 इंटू 10 की पावर 10 टी -1 अपान लेमडा की वैल्यू है 0.01 इंटू एक्स। तो यहां से अगर हम बात करें ई इक्वल टू 30 साइन 2 पाई 3 गुणे 10 की घात 10 टी -100 एक्स। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। तो यहां से लगभग जितने भी मेथड्स हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों में न्यूमेरिकल पूछे जाने वाले सारे क्लियर हो जाते हैं। यानी हम बात कर सकते हैं या तो न्यूमेरिकल डायरेक्ट एक नंबर में इससे पूछ लिया जाता है, या एक इक्वेशन से बी क्यू निकाली जा सकती है, बी से ई का निकाल सकते हो आप लोग, और इस न्यूमेरिकल से फार्मूला। इसके अलावा कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत रेयर है कि पूछा जाए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट के दृष्टिकोण से बस इतना ही है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते जाए। धन्यवाद।